नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में कवर करेंगे गांधी युग, है ना। परीक्षा उपयोगी जितने भी तथ्य हैं, महात्मा गांधी से जितने भी प्रश्न अन्य एग्जामों में पूछे गए या पूछे जाएंगे ना, उन्हीं प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे ना। तो ये एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है। इनका पूर्ण परिचय देखते हैं ना। तो महात्मा गांधी का देखा जाए तो पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी का यदि देखा जाए पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जो जन्म स्थान है यानी जो जन्म का स्थान वह क्या है, पोरबंदर काठियावाड़, है ना। पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात। तो इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी, या उन्हीं का क्या नाम था, काबा गांधी उनका नाम था। इनकी माता का नाम क्या था, पुतली बाई। इनकी माता का नाम क्या था, पुतली बाई। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, कौन कौन, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो गांधी जी के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, कौन कौन, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी की एक शिष्या थी, उनकी शिष्या का क्या नाम था, मीराबेन, है ना। कभी यदि आपसे पूछा जाए कि गांधी जी की शिष्या का क्या नाम था, तो गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था, मीराबेन। इनकी एक आत्मकथा थी। इनकी आत्मकथा कौन थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी आत्मकथा क्या थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। और इनकी हत्या किसने की थी, गोली मारकर, नाथूराम गोडसे को। और 30 जनवरी को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, यानी इनके जन्म तिथि पे क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये अहिंसा के क्या थे, पुजारी थे, हिंसा के खिलाफ थे। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को, इनके पूर्ण तिथि पे, यानी 30 जनवरी 1948 को इनकी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसलिए 30 जनवरी को क्या इनके पूर्ण तिथि पे क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि स्थल की बात करें तो कहाँ पर है, राजघाट, है ना, दिल्ली में। गांधी जी की जो समाधि स्थल वो कहाँ पे है, राजघाट है। इनके राजनैतिक गुरु, है ना। अगर किसी एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया तो यही वाला पूछा गया ना, कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। वहीं पे बात करें दार्शनिक गुरु, है ना, तो दार्शनिक गुरु कौन थे, लियो टॉल्स्टॉय, है ना। दार्शनिक गुरु की बात करें तो कौन थे, लियो टॉल्स्टॉय, है ना। आगे बात करते हैं, यह वकालत पढ़ने कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। और कब गए थे, 1888 से 91 तक, यानी 3 साल तक ये कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड गए थे। क्या करने गए थे, वकालत पढ़ने के लिए गए थे, 1888 से 1891 तक। यह फिर क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। जब वकालत करके वहां से आते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं ना, उसी सिलसिले में, है ना। वकालत के सिलसिले में ही कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका जाते कब हैं, 1893 में जाते हैं। कब जाते हैं, 1893 में जाते हैं। और ये 1893 में अफ्रीका जाएंगे और वापस कब आएंगे, 1915 में आएंगे। यानी लगभग 21 साल के बाद यह भारत वापिस आएंगे। कब आएंगे, 1915 में। पूरी डेट क्या है, 9 जनवरी 1915। और ये जब 9 जनवरी को वापस आएंगे तो इस डेट को याद रखने के लिए क्या मनाया जाएगा, भारतीय प्रवासी दिवस, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी थे वह अफ्रीका से 21 सालों के बाद वापस लौटे थे, है ना। और जैसे ही आगमन करेंगे तो अंग्रेज इनको एक उपाधि भी देते हैं, केसर ए हिंद की क्या करते हैं, इनको एक उपाधि भी दे देते हैं। तो 1915 में ये वापस आ रहे हैं। इससे जस्ट 1 साल पहले देखा जाए तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है ना, जो 1918 तक चलेगा। तो 1 साल पहले ही क्या है, यहाँ पे विश्व युद्ध चल रहा है। और उसी के बीच में 1915 में ये जो गांधी जी हैं अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
और इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका, जब ये अफ्रीका गए थे तो इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में ही कर दिया था। कब किया था? 1906। यदि कभी पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ किया था ना, सर्वप्रथम पूछ दे तो सीधा सीधा क्या बताना है? यदि ऑप्शन में दिख रहा है तो हमें क्या बता देना है? अफ्रीका बता देना है। यदि भारत में सत्याग्रह की बात करें तो वो चंपारण हो जाएगा। 1917 में भारत में पूछे तो चंपारण बता देंगे, अन्यथा भारत की बात ना करें तो सीधा सीधा यदि ऑप्शन में अफ्रीका तो हम क्या बताएंगे? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने कहाँ किया था? अफ्रीका में किया था। और कब किया था? 1906 में किया था। नीचे देखिए साफ साफ कहा गया है भारत में प्रथम सत्याग्रह। यदि भारत में पूछे तो कहाँ? चंपारण, जो नील की खेती के लिए सत्याग्रह किया गया था 1917 में, जो 3 कठिया पद्धति से संबंधित था 1917 में। और यह जो चंपारण यानी नील की खेती के लिए जो सत्याग्रह करने गए थे, ये किसके बुलाने पर गए थे? इसको आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। प्रथम जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन को क्या कहा जाता है? प्रथम जन आंदोलन। यदि पूछा जाए कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो जो इनका असहयोग आंदोलन था यह इनका प्रथम जन आंदोलन था। वहीं पे बात करें कि इनका प्रथम किसान आंदोलन क्या था, तो जो नील की खेती थी ना, ये किसान से ही संबंधित है। नील की खेती करने पे, है ना, जो था 3/20 भाग पे 3 कठिया पद्धति थी ना, तो किसान से ही संबंधित। ये तो पहला ही किसान आंदोलन है। यह क्या है? जन आंदोलन है। और यह क्या है? किसान से संबंधित आंदोलन यानी किसान आंदोलन है। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। और प्रथम भूख हड़ताल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जन आंदोलन है, यह किसान आंदोलन है, और यह क्या है? भूख हड़ताल है। यानी इन्होंने भूख हड़ताल यानी जो अनशन किया था, भूख हड़ताल किया था, वह अहमदाबाद यानी 1918 में किया था। कब किया था? अहमदाबाद जो मिल आंदोलन चला था, यह 1918 में चला था। जो कितने दिन चला था? 3 दिन का चला था। यह कैसा आंदोलन था? मजदूर आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? मजदूर आंदोलन था, जो बोनस को लेकर आंदोलन किया गया था। तो यह जो भूख हड़ताल इन्होंने किया था, कब किया था? 1918 में किया था। 1917 में चंपारण हो गया। 1918 में मजदूर मिल यानी भूख हड़ताल हो गया। 1915 में यह अफ्रीका से वापस आते हैं। 1916 में 15 में वापस आएंगे। 16 में साबरमती आश्रम की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। जस्ट 1915 से पहले देखा जाए तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है ना। महात्मा गांधी को यानी जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, ये किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। क्या? महात्मा की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी को। उनका यानी उन्हें गांधी, लेकिन जो उनको महात्मा गांधी कहा जाता है, तो जो महात्मा की उपाधि दी गई है, इनको लगी हुई है, वह महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। पहले होता क्या था, यदि हम आपको उपाधि दे रहे हैं तो उसके बदले भी वह सामने वाला कुछ न कुछ उपाधि उनको दे देता था। तो जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर इनको क्या कहेंगे? महात्मा कहेंगे, तो बाद में ये भी इनको उपाधि दे देंगे और क्या कह देंगे? गुरु कह देंगे। तो आप देखे होंगे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर लिखा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। बापू की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। वहीं पे राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न है। ये दोहरा कर तेरा कर, यानी बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इनको अब बाकायदे पॉइंट टू पॉइंट नोट करके कंठस्थ कर लीजिएगा। यदि गांधी जी से प्रश्न बनेंगे तो इसी स्लाइड से बनेंगे ना। तो अर्धनग्न फकीर इनको किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1904 में। और कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी, है ना। इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की भी स्थापना की थी। कब की थी? 1910 में। और कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ना। ये जो जोहान्सबर्ग है ना, यहीं पे इन्होंने पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में। जैसे ही अफ्रीका से वापस आएंगे तो 1916 में क्या करेंगे? साबरमती आश्रम की स्थापना करेंगे। कब करेंगे? 1916 में। इनकी यदि प्रमुख पुस्तकें देखा जाए ना, तो हिंद स्वराज जो बार बार पूछी जाती है ना, इनकी एक प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज, जो किस लैंग्वेज में है? गुजराती में है। इनकी और एक पुस्तक है सत्य के साथ मेरे
प्रयोग, है ना। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र की बात करें तो यंग इंडिया, एक खूब पूछा जाता है ना, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, तो न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है, एक कमेंट करके बताइएगा। यंग इंडिया तो इनकी होगी ना, एक न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया किनकी पत्रिका है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा ना। इंडियन ओपिनियन, है ना, दक्षिण अफ्रीका में लिखी गई थी 1913 में। नवजीवन गुजराती भाषा में है, यह कब लिखी गई थी, 1925 में, है ना, यानी इसका जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था, 1925 में। आगे देखिएगा, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट, है ना, हरिजन, हरिजन जो पत्रिका है इसका संपादक कब हुआ था, 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, कब घोषित किया गया, 1930 में।